हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद मुक्ता। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे पियाजे की मानसिक विकास की अवस्थाएं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की आयु के हिसाब से निम्न 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें पहला है संवेदीगात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष मानी है पियाजे ने। तीसरा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। और अंतिम है चौथा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष तक पियाजे ने अपने मानसिक विकास की अवस्थाओं में रखा है। अब एक एक करके इसको हम अच्छा से समझेंगे कि संवेदीगात्मक, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था क्या होती है। पियाजे की मानसिक या संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में पहला है संवेदीगात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष पियाजे ने माना। इस अवस्था में बच्चा को जन्म के समय कोई ज्ञान नहीं होता है। वह अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करता है। शरीर पर नियंत्रण करने की क्षमता का इस स्टेज में संवेदीगात्मक अवस्था में बताया पियाजे ने कि शरीर पर नियंत्रण करने की क्षमताओं का विकास होता है। व्यवहारिक ज्ञान की उपस्थिति तथा प्रतीकात्मक ज्ञान होता है। अगर एप्पल दिखाया जाएगा तो बच्चा समझ जाएगा कि एप्पल है, ये बॉल है तो बच्चा समझ जाएगा कि बॉल, मतलब प्रतीकात्मक, मतलब बच्चों को ये नहीं कि बोला जाएगा तो वो नहीं समझ पाएगा बट मतलब अगर उसे चिन्हों के माध्यम से दिखाया जाएगा तो बच्चा जल्दी से समझ जाता है। इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों प्लस गत्यात्मक कौशलों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे संवेदिक परक अवस्था भी कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज को। तीसरा यहाँ पे अगला पॉइंट है दिशा निर्देशित व्यवहार करता है। बच्चा अपने बड़ों के डायरेक्शन देने के हिसाब से बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये सारी चीज़ें व्यवहार करना, चुप हो जाओ, हंस दो, क्लैपिंग कर दो, ये सारी चीज़ें व्यवहार करना लगता है। इसलिए कह सकते हैं कि संवेदीगात्मक अवस्था में दिशा निर्देशित व्यवहार बच्चा करता है। विलंबित अनुकरण या नकल करना, बच्चा अपने बड़ों का, अपने भाई बहन का या फिर वो कोई कार्टून देख रहा है या कोई टीवी चैनल देख रहा है, उनका नकल करना इस समय बच्चा शुरू कर देता है। आत्मकेंद्रित बच्चा इस समय ईगो सेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये मेरा खिलौना है, मैं ऐसा करूँगा, वो अपनी ही सोच और अपने व्यवहार में ही बच्चा मगन रहता है। दूसरी अवस्था है पूर्व क्रियात्मक अवस्थाएं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। पियाजे ने बताया कि इस अवस्था में यह भाषा कौशल विकास की प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज भाषा कौशल की प्रमुख अवस्थाएं होती है, जिसमें संदर्भ शब्दों की समझ पैदा करता है। अब ये कैसा होता है, जैसे कि धूप हुआ है, बच्चा समझ जाएगा कि धूप में कपड़ा सूखेगा और बारिश होगी तो कपड़ा भीग जाएगा, तो बच्चा संदर्भ शब्दों की समझ पैदा करता है। अब बालक वस्तुओं तथा उसके संदर्भ को प्रकट करने वाले शब्द में अंतर भी स्पष्ट कर सकता है, जैसे कि वो बच्चा धूप और छाँव को अच्छी तरह से इसमें अंतर कर पाएगा कि धूप में क्या होता है, कपड़े सूख जाते हैं और बारिश होने पर कपड़े भीग हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चा समझ जाएगा। जैसे बच्चा इस समय में ये भी समझ जाएगा कि बॉल जो होता है वो गोल होता है, बैट का शेप कुछ ऐसा होता है, वो प्रतीक से भी समझ पाएगा। बच्चे शब्दों में अंतर करना, ये सारी चीज़ें समझ पाएगा। इस अवस्था में बच्चों के अंदर 3 व्यवहार आते हैं: आत्मकेंद्रियता, श्रृंखलाबद्ध केंद्र विहीन चिंतन और तीसरा मानवीकरण। आत्मकेंद्रिता व्यवहार क्या होता है, इस समय बच्चा खुद को ही केंद्र मानेगा। उसे लगता है कि जिस तरह से वो सोचता है, जो उसका दृष्टिकोण है, सामने वाले की भी वैसी ही सोच है। वो खुद को केंद्र मान के सब कुछ करना शुरू कर देता है। अब दूसरा है श्रृंखलाबद्ध केंद्र विहीन चिंतन, केंद्र विहीन होना, बिंदु विहीन होना। मतलब बच्चे के दिमाग के अंदर जो भी है वो केंद्र विहीन और बिंदु विहीन है, मतलब एक श्रृंखला में नहीं है। जो भी उसके अंदर दिमाग में थिंकिंग है या सोच है, जो भी व्यवहार है, वो अव्यवस्थित स्थिति में है, वो व्यवस्थित नहीं है, वो एक क्रम में नहीं रहती है। इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में पियाजे ने हमें अपने थ्योरी में बताया। तीसरा है मानवीकरण अवस्था। इस समय में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मान लेता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा होता है तो मानवीकरण व्यवहार में होता है कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानने लगता है। जैसे उसे टेबल
से चोट लग जाती है तो कहने लगता है कि टेबल ने मुझे मार दिया, रोना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर रहती है। तो इस अवस्था में बच्चों के अंदर 3 व्यवहार मुख्य रूप से आती हैं: आत्मकेंद्रिता, श्रृंखलाबद्ध या केंद्र विहीन चिंतन, और तीसरा है मानवीकरण व्यवहार। इस समय आ जाती है बच्चों में। पियाजे की मानसिक विकास की अवस्था में तीसरा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष पियाजे ने माना। इस अवस्था को पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना। 7 से 11 वर्ष को पियाजे ने परिवर्तन का मुख्य बिंदु माना। जब बालक इस अवस्था में आता है तो उसके विचार पौधों के नज़दीक आ जाते हैं, मतलब निकट आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चों का मानसिक विकास पूरी तरह से गया रहता है 7 से 11 वर्ष की उम्र तक। पियाजे ने अपनी थ्योरी में ऐसा कहा, इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने लगते हैं, मूर्त तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चों के अंदर बहुत सारे व्यवहार आ जाते हैं। बच्चों के अंदर तर्क करने आ जाता है, जैसे बच्चा तर्क करने लगता है, दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, ये सारी चीज़ों पे बच्चा तर्क करता है और उसे समझना भी प्रारंभ कर देता है। अगला है विचारों का परिवर्तन कर सका। बच्चा अपने विचारों का परिवर्तन अच्छे कर लेता है। ये नहीं कि वहाँ पे ईगो सेंट्रिक था बच्चा, जो हम सेकेंड स्टेज पर बच्चा वहाँ पे ईगो सेंट्रिक था, वो खुद को ही केंद्र मानता था और वो सोचता था कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सब लोग सोच रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं था, विचारों का परिवर्तन होता था। बच्चा अगर कुछ उसको समझाया जाता है तो इस अवस्था में बच्चा अच्छी तरह से समझ लेता है। वर्गीकरण, 2 अलग या 2-4 चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दिए तो बच्चा यहाँ पे आराम से अलग अलग चीज़ों का वर्गीकरण कर सकता है। तुलना करना, 2 चीज़ों में बच्चा अच्छे तरह से तुलना कर सकता है, कौन सा अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर आ जाती है। बच्चा तुलना भी करना प्रारंभ करता है। क्रमबद्धता, बच्चों के अंदर क्रमबद्धता, जो हमने इससे पहले जो पढ़ा उसमें था कि श्रृंखला विहीन होते हैं बच्चे, उनके अंदर क्रमबद्धता नहीं होती है। लेकिन इस अवस्था में, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में, पियाजे ने बताया कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चों की सोच में क्रमबद्धता आने लगती है। बच्चा एक श्रृंखलाबद्ध सोच रखने लगता है। यही देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चों में याद करने की चीज़ें आ जाती है, जैसे बच्चा टेबल ओबल याद करना शुरू कर देता है। अगला है चौथा नंबर, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 होता है। पियाजे ने बताया कि यह अवस्था मानसिक विकास की ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया होती है, अर्थात इस अवस्था में समस्या समाधान हेतु उच्च स्तर का मानसिक विकास प्रारंभ होता है या विकसित हो जाता है। यह वो अवस्था होता है जिसमें मानसिक विकास उच्चतम स्तर से होता है। इस स्टेजेस में कुछ व्यवहार आते हैं, जैसे पहले अमूर्त चिंतन। बच्चा यहाँ पे अमूर्त चिंतन, तो मूर्त चिंतन के साथ अमूर्त चिंतन भी करना प्रारंभ कर देता है। वह अमूर्त अवधारणाओं को भी अच्छी तरह से समझने लगता है। जैसे बच्चे के अंदर इस समय नैतिकता की भावना, प्रेम की भावना, ईमानदारी की भावना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। आगे है यहाँ पे परिकल्पना करना। बच्चा परिकल्पना करना शुरू कर देता है, कल्पित व्यवहार करना शुरू कर देता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं आज ऐसा करूँगा तो कल ऐसा बन जाऊँगा। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर आ जाता है। स्वकल्पित कहानियाँ, बच्चा खुद से ही एक कहानियों, अपने मन में कहानियों की रचना करने लगता है। बच्चा खुद कल्पित जीवन में व्यतीत करने लगता है। मतलब अमूर्त चिंतन इस समय बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। पियाजे ने औपचारिक क्रियात्मक अवस्थाओं के बारे में बताया कि मानसिक विकास की ये अंतिम अवस्था होती है। जितनी भी ज्ञानात्मक विकास है इस अवस्थाओं तक हो जाती है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्थाओं में हो जाती है। इसके बाद उपलब्धि का विकास होता है। मानव का विकास तो सतत होती है, उपलब्धियों का विकास होता है, लेकिन ज्ञानात्मक विकास इस अवस्था के बाद रुक जाती है पियाजे की थ्योरी के अनुसार। थैंक यू।